Hello bachcho, let's read out the questions. Question says conducting coil of radius 1 meter being heated by change of magnetic field B vector passing perpendicular to the plane in which coil is laid. The resistance of coil is 2 micro ohm. The magnetic field is slowly switched off such that its magnitude changes in time as p equals to 4 by pi into 10 to the power minus 3 Tesla. 1 minus the energy dissipated by the coil before the magnetic field is switched off completely is equals to that dash millijoules. So यहाँ पर सिंपली हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल जिसका रेडियस है r इज इक्वल्स टू 1 मीटर के इक्वल, इसको हीट किया जाता है विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, while the resistance of coil is capital R which is equals to 2 micro ohms. अब मैग्नेटिक फील्ड को स्लोली स्विच ऑफ किया जाता है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन. सो जो भी एनर्जी डिसिपेट हो रही होंगी कॉइल में बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, वो हमें यहाँ पर निकालनी है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the magnetic flux throughout the coil is given by phi is equals to b vector times of x vector, जहां पर s वेक्टर एरिया सरफेस एरिया को इंडिकेट करता है, b वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है. उसी तरीके से फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस में डी फाई बाई डी टी होंगे, जहां पर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है. सो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर टाइम्स ऑफ एस वेक्टर. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दे रखी है दैट इज 4 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टी बाय 100. उसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देंगे. मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ कॉइल दैट विल बी नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. सो ये सिंपली हो जाएगा पाई इंटू रेडियस आर का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो चलिए फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं. सो पाई से पाई तो कट गया, बचा क्या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस में टी बाय 100 इंटू रेडियस कितना दे रखा था 1, सो 1 का होल स्क्वायर. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो फ्लक्स यहाँ पर निकल के आ जाएगा कुछ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस टी बाय 100 की. नाउ यदि मैं इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करूं दैट इज व्हेन b इज इक्वल्स टू 0, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, सो उस टाइम पर फ्लक्स भी 0 हो जाएगा. सो उस टाइम पर इस फ्लक्स को हम 0 से इक्वेट कर देंगे. सो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा 1 माइनस टी बाय 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. This will give us the required time t, which will be comes out equals to 100 seconds. Now we will use the Faraday law of electromagnetic induction. The induced EMF given by epsilon is equals to minus d phi by dt. So this will be equals to minus of d by dt of the flux we got here before 4 into 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी बाय 100. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें. सो एप्सिलॉन विल बी गोस टू 4 into 10 to the power minus 3 टेकन आउट एज अ कॉमन. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 होगा 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ टी बाय 100 हो जाएगा माइनस 1 बाय 100. सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 1 बाय 100. सो 10 to the power माइनस 3 में ये 100 ऐड हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाके 10 to the power माइनस 2 बनने वाला है 100. ठीक है. सो एप्सिलॉन कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 वोल्ट की. अब चूंकि हमें एनर्जी फाइंड करना ना कि इंड्यूस ईएमएफ, सो इसके लिए फर्दर हम क्या करते हैं कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है
उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. So we will say the heat produced is E square divided by R times of T. अच्छा, ये फॉर्मूला हमने कहाँ से डिराइव किया है? सो H इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर आर टी. इफ यू रिमेम्बर, I स्क्वायर आर टी होता है. सो यहाँ पर हमने I का मान रख दिया है E डिवाइड बाय आर. सो E स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया, 1 R कैंसिल हो गया, सिंपली हमें मिल गया E स्क्वायर बाय आर इंटू टी. Now we substitute the values. So E square is nothing but what? The epsilon, that is induced EMF, which we have calculated already. 4 into 10 to the power minus का 5. और इसका क्या हो रखा है? होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो हमें दे रखी है 2 माइक्रो, यानी कि 2 into 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने जस्ट कैलकुलेट किया 100. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4, 2 4 Z, सो ये हो जाएगा 16 into 10 to the power 10 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड में 2 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा. So this can be further simplified. We'll get 0.08 joule. So जैसा कि हमें आंसर किस में दे रखा है? मिली जूल में. So यदि मैं इसको मिली जूल में कैलकुलेट करूं, सो हीट जनरेटेड कितना निकल के आ जाएगा? 80 मिली जूल्स की. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स and Faraday law of electromagnetic induction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.